Welcome to my YouTube channel. This is our third lecture of geriatric physical therapy. In this lecture, we will discuss about the physiology of aging. मीन्स के नॉर्मल प्रोसेस के साथ एजिंग जो है वो क्या होती है और इसके साथ साथ क्या क्या चेंजेस आ सकती हैं। एजिंग हम देखते हैं एज ऑर्गेनिज्म एज, जैसे जैसे एज इंक्रीज होती है दे एक्वायर फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स इन विचली एवरी फिजियोलॉजिकल सिस्टम। हर सिस्टम में जो हमारा फिजियोलॉजिकल सिस्टम्स हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे सिस्टम जितने भी सिस्टम है, जेनिटल सिस्टम, सारे सिस्टम जो हैं वो फंक्शनल इम्पेयरमेंट की तरफ जा रहे होते हैं। उनके फंक्शंस ऐसा ऐसा लॉस हो रहे होते हैं। द मैक्सिमम हार्ट रेट अटेनेबल ड्यूरिंग द स्ट्रेस टेस्ट रिलायबिलिटी डिक्रीज। एंड हार्ट रेट की बात करें वो भी डिक्रीज हो रहा होता है बाय अबाउट 1 बीट पर मिनट ईच ईयर ड्यूरिंग एजिंग। हर गुजरते साल के साथ साथ जैसे जैसे जो है वो एज इंक्रीज हो रही होती है, द रेट ऑफ दिस डिक्लाइन इज़ रिड्यूस बाय अबाउट हाफ इन हाईली ट्रेंड एथलीट्स। एथलीट्स के अंदर हम इस रेट को जो है वो कुछ कम कर सकते हैं, बट इवन इन सच एथलीट्स मैक्सिमम हार्ट रेट एंड मैक्सिमम ऑक्सीजन कंजप्शन रेट नेवरथलेस डिक्लाइन विद एज। ये एज के साथ साथ जो है वो कम नहीं होता कुछ एथलीट्स में। मैनी अदर फंक्शनल चेंजेस ग्रेजुअली ड्यूरिंग एजिंग, जिसके साथ साथ ब्लड ग्लूकोज लेवल, एक स्ट्रेंथ, ग्रिप स्ट्रेंथ होती है, फर्टिलिटी एंड विद एज द डेथ रेट फ्रॉम मैनी डिफरेंट काजेज इंक्रीज। ठीक है, ये हर चीज़ जो है वो एज के साथ साथ अपने डिक्लाइन को जा रही होती है। टू टाइप्स हैं एजिंग के, वन इज़ द यूजुअल एजिंग एंड सेकंड इज़ द सक्सेसफुल एजिंग। यूजुअल एजिंग रेफर टू द कॉमन कम्प्लेक्स ऑफ डिजीजेस, ये वो पेचीद किया है, एंड इम्पेयरमेंट्स दैट करेक्टराइज सम ऑफ द एजिंग पॉपुलेशन, जो है वो एजिंग पॉपुलेशन के अंदर हमें नज़र आती हैं। इंडिविजुअल वेरी ग्रेटली इन देयर मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ एंड इम्पेयरमेंट। कुछ इंडिविजुअल में जो है वो इसका जो है वो ज़ाहिर होना ये ज़्यादा होता है, एंड सम इंडिविजुअल सीम्स टू एस्केप दिस डिजीज़ ऑल टुगेदर इवेंचुअली डाई। मगर सब ने जो है वो इवेंचुअली डाई होना है। नियर टोटल टूथ लॉस ड्यूरिंग एजिंग वॉज नॉट ओनली यूजुअल बट ऑलमोस्ट यूनिवर्सल। ये सब में ही होता है। टूथलेसनेस वॉज यूजुअल but not successful. The concept of successful aging has important implication for practice of geriatric. इस चीज़ को समझना, इस चीज़ को एक्सेप्ट करना इज़ दी सक्सेसफुल एजिंग के। आप देखें कि फंक्शनल इम्पेयरमेंट्स आनी ही आनी है। एजिंग इंडिविजुअल्स हैव इन द पास्ट एग्जिबिटेड ए रेंज ऑफ डेलिब्रेटिंग डिजीजेस। उनके अंदर डिजीज़ आ सकती हैं। अ मेजर एंड अचीवेबल गोल इज़ टू डिक्रीज द इंसिडेंस। गोल क्या है इन डिजीज़ को, इनकी इंसिडेंस को डिक्रीज करना, एंड रिस्क फैक्टर्स इन द एल्डरली रेदर देन सिंपली चेकिंग देम टू ओल्ड एज। इनके इंसिडेंस को, रिस्क फैक्टर्स को कम करना ही एक सक्सेसफुल एजिंग है। अदर इज़ द मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बेसिस ऑफ सेनिसेंस। सेनिसेंस हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। सेनिसेंस क्या है? इट इज़ द सेल जैसे जैसे जो है वो एज उसकी ज़्यादा होती रहती है उसको हम कहते हैं सेनिसेंस। जैसे सेल्स की एबिलिटी टू ग्रो, टू डिवाइड, वो उनकी कम होती रहती है एज के साथ। सेल्स जैसे जैसे ओल्ड हो जाते हैं इनको हम सेनिसेंस कहते हैं। द प्रोसेस by which cell lose their ability to divide over time unless the cell converted into a abnormal cancerous phenotype, उसमें convert हो जाते हैं। Hayflick limit demonstrated that older individual tend to exhibit a decreased number of maximum passages. This is the Hayflick limit जो कि ये जाहिर करता है। The loss of replicative capacity is dependent not on the total amount of the time that the cells are cultured, या जैसे जैसे उनकी एज ज़्यादा हो रही है बस, बट रेदर ऑन द नंबर ऑफ द डिवीजन्स। ठीक है, एज के साथ साथ उनकी डिवीजन्स पे भी फ़र्क आता है। व्हेन सेल्स रीच देयर फाइनल स्टेज ऑफ डिवीजन दे डिड नॉट इमीडिएटली डाई। वो फ़ौरन जो है वो डेथ की तरफ नहीं जाते बल्कि वो इनलार्ज हो जाते हैं और एग्जिस्ट करते हैं फॉर सम टाइम बिफोर ग्रेजुअली डाइंग।
Cells in these final stage exhibit many differences from other younger dividing cells at earlier passage of division are younger cells whose division has been arrested, जिनकी division कम हो जाती है by experimental manipulation. Thus, these senescent cells are like senescent organisms by virtue of their numerous differences. There is a difference between the normal aging and the senescence. ठीक है? For example, senescence is undoubtedly a complex phenomenon. ठीक है? एज के साथ साथ this is a complex phenomenon and there are sound reasons grounded in evolutionary theory to believe that the process cannot be simply explained. हम इसको simply explain नहीं कर सकते in terms of a small number of genes. Then there is a physiology of aging. इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? Homeostenosis. The term suggests a stenosis means narrowing of homeostatic reserve mechanism. जो एक नॉर्मल मैकेनिज्म चल रहा होता है होम्योस्टेसिस, उसका जो है वो narrowing होना. होम्योस्टेनोसिस tends to the increased vulnerability to disease that occur with age. एज के साथ साथ डिजीज़ होने का चांस को इंक्रीज होना हम क्या कहते हैं? होम्योस्टेनोसिस. प्राइमरी एजिंग चेंजेस आर ए रिजल्ट ऑफ पैसेज ऑफ टाइम. टाइम के साथ साथ जो है वो एज के चेंजेस आती हैं एंड आर इंडिपेंडेंट ऑफ डिजीज स्टेट. Although there may be overlap between disease and these changes, there is also a overlap between the changes that occur time and the disease happened. The age changes may be accelerated, it can be increased or स्लो बाय लाइफस्टाइल. आप अपनी लाइफस्टाइल से कुछ हद तक अपने एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकते हैं. एक रिसर्च के मुताबिक आप 11 ईयर तक अपने आप को ओल्ड होने से या ओल्डर अडल्ट्स में जितनी तेज़ी से चेंजिंग आती हैं उनको आप 11 ईयर्स तक जो है वो आप उन्हें कम कर सकते हैं, रोक सकते हैं. बट आर यूजुअल एविडेंट बाय द 4th or 5th decade and are gradual and इनऑक्सरेबल. दो आपने जो पर्सन जितना ज़्यादा उसने लाइफ गुजार ली है जाहिर है उसने ओल्ड तो होना ही है, मगर उन जो चेंजेस आ रही हैं उन्हें आप अपने अच्छे लाइफस्टाइल से आप उन्हें डिक्रीज़ कर सकते हैं कि इतनी तेज़ी से वो चेंजेस ना आए. दिस इज़ द इंक्रीजिंग एज एंड दिस यू कैन सी इज़ इंक्रीजिंग ट्रबल. दिस इज़ द प्रिंसिपल्स physiological reserve. Despite the summative evidence, there is highly variability in these processes. There is a variation in the age effect on any parameter in large and the variability appear to increase with age. Age के साथ साथ वो variations तब्दीलियाँ increase हो रही हैं. These variations are present from individual to individual. हर पर्सन की अपनी एक नेचर, एक फिजियोलॉजी, एक अपने लाइफस्टाइल, एक अपना जो है वो रहने की इन्वायरमेंट, एक अपनी सोच की वजह से हर किसी की जो है वो इसमें वेरिएशंस हैं एट द सेम एज विद इन ए गिवन इंडिविजुअल फ्रॉम ऑर्गन सिस्टम टू ऑर्गन एंड इवन फ्रॉम सेल टू सेल आइसोलेटेड फ्रॉम द सेम पर्सन. ठीक है, हर पर्सन के अंदर डिफरेंट जो है वो वेरिएशंस आती हैं. Another reasons for variability is the physiological changes associated with the age is the contribution of behavior factors. जैसे उस पर्सन का एक इन्वायरमेंट में किस तरह का बिहेवियर सच एज एक्सरसाइज एंड डाइट. उस एक्सरसाइज करते नहीं करते, कोई फिजिकल एक्टिविटी है, डाइट कैसी है, हाई फाइब्रस डाइट है, हाई फैटी डाइट है, लिपिड्स प्रोटीन्स की इनटेक कितनी है, कैसे है, हर किसी की अपनी बॉडी बिल्ड के हवाले से उनकी जो है वो उससे रिलेटेड उनकी अपनी जो है वो डाइट प्लान होता है. तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, बोथ ऑफ विच आर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस ऑन हेल्दी एजिंग. फ्रेलिटी क्या है? Frailty is therefore the clinical manifestation of later stages of homeostenosis and intolerance of homeostatic changes. This is increasing with age in the elderly or in young. Maintaining homeostasis is a dynamic active process. It is a dynamic process. I hope so that you like this video. In this lecture we will discuss about the physiology of aging and next we will discuss the elder diseases further. Thank you.